उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो पेपर आता है उसके लिए जो आपका RO ARO 2013 का जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो इसमें आपके पूरे 60 प्रश्न होते हैं और 6 टॉपिक से, हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं। 6 टॉपिक कौन से हैं? पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, इसके अतिरिक्त है अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष एवं विशेषण। इनसे जो है 60 प्रश्न आपके होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो पर्यायवाची संबंधित 10 प्रश्न हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, जबकि इसके अन्य पर्यायवाची सूर्यतनया, भानुजा, सूर्यसुता, तरणी तनुजा इत्यादि जो हैं ये यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यामिनी जो है रात्रि का है, भागीरथी जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए निषिद्ध मतलब आप ये रात्रि होती है, तो निषिद्ध का पर्यायवाची आपका रात्रि, रजनी, निशा होती है, परंतु तम नहीं होता। तम का मतलब होता है अंधकार। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें मार्तंड है, जबकि सूर्य के अन्य पर्यायवाची जो हैं तरणि, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का मतलब कमल से है, तो इसमें मिलिंद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पंकज, जलज, अंबुज, सरसिज, राजीव, अंभोज, नलिन, सरोज इत्यादि जो हैं ये अरविंद या कमल के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समनार, समनार्थी, अर्थात जिनके अर्थों में समानता हो। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उर्मी होगा। तरंग का पर्यायवाची उर्मी होगा। इसके अन्य पर्यायवाची में लहर, हिलोर, बीची इत्यादि आते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कांतार है। कांतार, विपिन, कानन, वन, आटवी, कांतार इत्यादि जो हैं ये जंगल के पर्यायवाची हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची अमरस है। क्या है? अमरस है। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची इसमें जो है दामिनी, चंचला, तणित तो है, परंतु बितुंडा जो है ये आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली के पर्यायवाची में चपला है, क्षण प्रभा है, कारका है, सौदामिनी, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। अब विलोम शब्द के 10 प्रश्नों को देखें। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। इसके अतिरिक्त अगला है सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य का विशिष्ट होगा। सामान्य का विशिष्ट होगा, साधारण का असाधारण होगा, सर्वज्ञ का अज्ञ होगा और श्रेष्ठ का निम्न होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा। क्या होगा? मर्त्य होगा। उपकार शब्द का विलोम अपकार होगा। आगे देखते हैं। तिमिर शब्द का विलोम जो है आपका आलोक होगा। उक्त का अनुक्त होगा। उक्त का अनुक्त होगा, जबकि उपयुक्त का विलोम क्या होगा? अनुपयुक्त होगा। ये दोनों आपस में विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय का सदय होगा। निर्दय का सदय। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का होगा आपका निम्मीलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। वहीं आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? इसका तिरोभाव होगा। जबकि विभाव का क्या होगा? इसका अनुभाव होगा। विभाव का विलोम अनुभाव होगा और आविर्भाव का तिरोभाव। अब वाक्यों में वर्तनी अशुद्धियां देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें पहला, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये सही है। विचित्र बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, दैवी बुद्धि, ये सही नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए सी वाला, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अन्य में देखिए लिखा शरदकालीन दिनों, तो दिन की आवश्यकता नहीं है इसमें लगाने की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दही खट्टा है, ये शुद्ध है। यहाँ याद रखिएगा दही शब्द जो है पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसलिए दही खट्टा है, ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आप डी वाला देखिए, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये सही है। पाती लिखना है, एक पाती लिखनी है, ये सब सही नहीं है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें बी वाला देखिए, यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। चूंकि आंखों की उपयोगिता देखने में होती है, इसलिए इसके साथ किसी भी कारक जैसे कि आंखों से, आंखों द्वारा, इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। अशुद्ध वर्तनी शब्द यदि देखें तो इसमें कौन सा है?
तो इसमें पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष, आशीर्वाद ये सही है, परंतु निश्चेष्ट ये सही नहीं है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, निश्चेष्ट, बड़ा वाला आधा सा होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबिन जो है इसमें ये वाला सही है, ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी शब्द भागीरथी, इस प्रकार से लिखा जाएगा, बी वाला ऑप्शन। वहीं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बिरहणी, ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये अनेक शब्दों के, एक शब्दों को यहाँ पर देखते हैं, अनेक शब्दों के, एक शब्द नहीं, यहाँ पे आपका वर्तनी शुद्धि वाला ही है। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी जो है दो हैं, समुज्ज्वल और उज्ज्वल, ये दोनों ही आपके अशुद्ध हैं। उज्ज्वल में एक आधा जा और होता है, जबकि शुद्ध इसमें प्रज्वलित और समुज्ज्वल ये सही हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है, और जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। और जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर अर्थात शिव कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, परंतु जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षत का प्रयोग होता है। किसका? अक्षत का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका, एक सेकेंड, हाँ। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंत्यज होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। तत्सम एवं तद्भव को देखते हैं, इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं, तत्सम शब्द नहीं। तो इंदु, दिनेश, मनोज ये तत्सम है, जबकि रात जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो है तीता होगा। वहीं ससुर का तत्सव, ससुर जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? श्वशुर होगा। तद्भव शब्द निर्देश कीजिए, इसमें से कौन सा तद्भव है? तो आधा जो है तद्भव, जबकि कूप, विद्या, व्योम ये आपके तत्सम है, और आधा का तत्सम क्या होगा? अर्ध होगा। वहीं चूरन तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चूर्ण होगा। ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ का तत्सम धृष्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से तत्सम आपका व्याघ्र है, व्याघ्र जो है तत्सम है, जबकि शेर, बब्बर, शेर, बाघ क्या है? ये तद्भव है। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो माता और मातृ दोनों ही, हरदेव बाहरी में दोनों दिया गया है, माता और मातृ दोनों ही माँ का तत्सम होता है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तो देखिए मानव, मनई, मनुष्य, मानव में मनई जो है ये तद्भव है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है क्लिष्ट तद्भव है, तत्सम है, जबकि इसकी स्पेलिंग देखिए क्लिष्ट नहीं क्लिष्ट होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं विशेष और विशेषण। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा? ऋषि क्या है? जो विशेष होता है वो संज्ञा होता है, तो ऋषि का विशेषण क्या होगा? आर्ष होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भयभीत, निर्भीक, भीरु ये विशेषण, परंतु भय जो है ये विशेष है, जिसका विशेषण क्या होगा? भयानक होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में, नीली ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा साड़ी की, तो ये गुणवाचक विशेषण है इसमें। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, 55 नंबर। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो इन चारों में पांचवा जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित संख्या या क्रम सूचक की अभिव्यक्ति कर रहा है। विशेष शब्द कौन सा है? तो देखिए सीताराम, विशेष पद जो होते हैं सदैव संज्ञा होते हैं, इसलिए सीताराम दोनों संज्ञा शब्द हैं, तो ये आपका विशेष्य है। अगला है निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में कौन सा गलत है? तो सर्वसुलभ, चूंकि सर्व और सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण शब्द हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है। तो बहुत जो शब्द है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? तो अग्नि विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय होगा। विशेषण क्या होगा? आग्नेय होगा। जबकि अनुरागी, अनादृत, अपमानित ये सब क्या है? विशेषण है। अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? तो देखिए घर, आदमी और वस्त्र ये सब विशेष हैं, जबकि बड़ा, छोटा, नीला ये विशेषण हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।